ऐसी कंडीशन में इन बिरादरियों को चाहिए कि हमें जाहिर करना है कि हम गरीब हैं। तो हम गरीब हैं, आमदनी का सर्टिफिकेट, इनकम का सर्टिफिकेट अगर बनवा लेते हैं तो वो भी गरीबी रेखा में आ जाते हैं। उनका पीला राशन कार्ड भी बन जाएगा उन्हीं लोगों का जिनको कारोबार से सरकार मजबूत मानती है। बड़ा छोटा हमारे मुसलमानों में तो है, सब एक, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं, कोई अमीर गरीब कुछ नहीं, सब एक। तो कहने का मकसद है कि अगर हमें एक्सपीरियंस है, अगर हमें जानकारी है, सरकार से हमें फ़ायदा उठाने की जानकारी है, तो हम जब ही फ़ायदा उठा सकते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रहे। सरकार की तरफ से कानून में जो कानून बनता है, उस कानून में ये पास किया गया है कि जो बच्चे पढ़ते हैं या दिल्ली में, मैं समझता हूँ दिल्ली में, दिल्ली का कोई भी नहीं है, अगर सभी लोगों को हटा दिया जाए तो दिल्ली खाली हो जाएगी। तो दिल्ली के अंदर जब हम लोग आते हैं, किसी मजबूरी से आए, शौक से तो मैं समझता हूँ कि कोई आता ही नहीं है। किसी को अपना वतन छोड़ना, किसी को अपना घर छोड़ना, मैं समझता हूँ कि कोई पसंद नहीं करे, चाहे हमारी झोपड़ी क्यों ना हो, हमें तो महलों से अच्छी लगे। जो जहाँ का होता है सब कुछ वहीं का अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये कह रहा था, कानून में है कि जब हम बच्चों को एडमिशन कराने चले तो वो लोग हमें गुमराह करते हैं कि जन्म पत्री लेकर आइए, जबकि कानून में जन्म पत्री है ही नहीं। अगर है तो दे दीजिए, बहुत बढ़िया है, बनवा, अगर बनी हुई है तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं है तो एक एफिडेविट बनता है, वो एफिडेविट के आधार पर आप एडमिशन करा लीजिए। जब आपका एडमिशन हो गया और फिर आपकी जन्म पत्री बड़ी आसानी से बन जाएगी। स्कूल का सर्टिफिकेट, स्कूल का ऐसा होता है, बच्चा जब हमारा एडमिट हो गया तो रजिस्टर पे भी आ गया, कंप्यूटर पे भी आ गया, और बाकायदा उसका फोटो भी आ गया। तो एक स्कूल से हम सर्टिफिकेट ला सकते हैं जो सरकार से परमिशन है। उस स्कूल के सर्टिफिकेट पे लिखा होता है माँ का नाम, बाप का नाम, एड्रेस, बच्चे का नाम और उसका पैदाइश का दिन तारीख, और उस पे प्रिंसिपल की मोहर और साइन होते हैं उस पेपर से, और प्लस उसके साथ राशन कार्ड और पहचान पत्र लग के बच्चे की जन्म पत्री बन जाएगी। बहुत आसान है, अगर हमसे कोई काम करना आता है तो आसान है, और अगर कोई काम हमसे नहीं आता तो आसान काम भी बहुत भारी है। आप लोग ऊपर चले आइए, मैं ऊपर समझाऊंगा सबको। ऊपर अब सारी खत्म होने वाली है मीटिंग। चलो अच्छा बैठ जाओ आप थोड़ी देर। जो लोग बहुत बाद में आए हैं वो लोग ऊपर चले जाएंगे, और जब ये सब चले जाएं तो वो नीचे आ जाएंगे, मैं फिर समझा दूंगा, कोई बात नहीं। एक तो मैं कल यहाँ नहीं हूँ, कल मंडे है, कल कोई नहीं आएगा, और लोगों से भी कहेंगे आप तो कल कोई नहीं आएगा। परसों को बजरंग बली मोहल्ला और सुभाष मोहल्ले के कार्ड दूंगा। परसों विजय मोहल्ला मैं लगभग सारा बांट चुका हूँ, और विजय मोहल्ले के जो आधार कार्ड हैं वो छट रहे हैं मोहल्ले के, और जो रह गए हैं पहले मैं इनको दे दूँ, बजरंग बली और सुभाष मोहल्ले को, उसके बाद फिर विजय मोहल्ले को दोबारा लाऊंगा, उसके बाद फिर बजरंग बली सुभाष मोहल्ला दोबारा स्टार्ट होगा, गुरुद्वारा मोहल्ला। ये ध्यान रहे
और जब मीटिंग ख़त्म हो जाए तो हाथ जोड़ के गुजारिश है कि सभी लोग इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद आराम से चला जाया करें और कोशिश करें कि नाजिर भाई से इस टाइम बात ना हो। बाकी मैं रोज़ 1 घंटा आप लोगों को मैं देता हूँ 9 से और 10। जब ये मेरा गेट बंद होता है तो सिर्फ बच्चे और वाइफ मेरे घर में होती है और मैं काम में चला जाता हूँ। कौन कैसा आ रहा है, आप लोग तो सब बहुत अच्छे हैं, मुझे भी आपसे बहुत प्यार है, आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन कौन दुश्मन किस उसमें आ जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वाइफ भी, मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ। जो लोग हसद रखते हैं उनके दिलों से पूछिए कि कितनी खतरनाक तलवार उनके दिल पे चल रही हो कि मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ। मुझे भी मालूम है हमारे नबी के भी दुश्मन हुए हैं, मैं तो बहुत गुनाहगार इंसान। अल्लाह से यही हुआ है कि अल्लाह ताला जैसे मुझे 15-17 साल ईमानदारी से काम करते हुए हो गए और मैं इसी तरह आप लोगों का काम करता रहूँ और अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानी दूर कर दे और अल्लाह आपके सारे काम बना दे। परसों से सुभाष मोहल्ला बजरंग बली मोहल्ले के ही लोग आएंगे, 1 हफ्ते और अगले इतवार को विजय मोहल्ला फिर स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ये दिन इसलिए रखा है, जिंदगी मौत खुदा के हाथ में, कुछ पता नहीं किसका पहले बुलावा आ गया, चाहे वो छोटा हो। मैं ये चाहता हूँ कि जो जानकारी मुझे है वो सारी जानकारी आप लोगों को हो जाए और जब आपको हो जाए तो आप भी लोगों के बीच पहुँचाइए उनको। मैं यही चाहता हूँ कि आप सबको ऐसी जानकारी हो जाए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए कि आपको यहाँ आने की भी ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग आइए, मैं ये चाहता हूँ कि जब आप आ जाएं तो एक आदमी कम से कम 10 आदमी को बता दें। सबसे पहले एक पीले राशन कार्ड की स्कीम आई है। पीले राशन कार्ड जिनके बने हुए हैं, पीले राशन कार्ड चाहे वो कैंसिल हो गए, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो राशन ही नहीं मिल रहा था, पीले राशन कार्ड कैंसिल हो गए, हमारा तो बड़ा पुराना बना हुआ, कभी कभी बना हुआ है। एक प्रूफ चाहिए सरकार को कि आपका पीला राशन कार्ड बना हुआ था, पीले राशन कार्ड की फोटोकॉपी। बैंक में खाता खुला होना चाहिए, इसी वजह से अगर नहीं है तो बैंक का खाता खुला। बैंक के खाते पर एक बैंक का नंबर होता है, MICR कोड होता है, जिससे आपको गैस का कनेक्शन, गैस का चूल्हा, गैस का सारा सामान पीले राशन कार्ड की आपको पेंशन मिलेगी। अब राशन नहीं मिलेगा तो उसके लिए एक पहचान पत्र की फोटोकॉपी, पीले राशन कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक के खाते की फोटोकॉपी और देखिए सरकार की तरफ से ये एक एप्लीकेशन बनकर आई है और इस एप्लीकेशन के अंदर गवर्नमेंट खुद कह रही है कि राशन कार्ड के साथ साथ अगर आधार कार्ड भी हो, पहचान पत्र अगर नहीं है तो आधार कार्ड भी अगर हो तो आधार कार्ड भी ID के तौर चल जाएगा। आप लोगों की गुजारिश है बहुत आगे आ जाइए, हम लोग खड़े बेटे जाओ दब जाइए, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, और लोगों को परेशानी होगी और आगे आइए भाई साहब आगे आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ बेटे बिल्कुल आगे आ जाओ, शाबाश, वो भी और बड़े आ जाओ इधर, और आप लोग भी। तो इस एप्लीकेशन में लोगों ने कहा कि आधार कार्ड जो है वो कैंसिल हो गए। भाई जीने में खड़े ना हो, आप ऊपर आ जाइए। आप इस एप्लीकेशन में लिखा है कि मुझे मिट्टी का तेल नहीं चाहिए, मुझे गैस का कनेक्शन चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, सरकार कहलवा रही है। जिनको मिट्टी के तेल की ज़रूरत है वो भी गैस की रहेगी, जो वहाँ से स्कीम चाहिए पड़ी है तो गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें मुझे मिट्टी का तेल नहीं चाहिए, मुझे गैस का कनेक्शन चाहिए,
और मुझे पेंशन चाहिए। ये मेरा राशन कार्ड नंबर है, ये मेरा बैंक का MICR कोड नंबर है और ये मेरे साइन, ये इसमें है। ये एप्लीकेशन है, अगर किसी पर नहीं होगी तो मुझसे लेकर जाना, मैं इसको भर कर दूंगा। एक राशन कार्ड की फ़ोटो कापी। आप लोग सब आके परेशान करते हैं मुझे, आप भी परेशान होते हैं, आप भी होते हैं और साथ में मैं भी होता हूँ। तो उसमें एक राशन कार्ड की फ़ोटो कापी और पहचान पत्र की, पहचान पत्र नहीं है तो आधार कार्ड की, और बैंक का खाता। अगर बैंक का खाता किसी का खुला नहीं है तो ये मिलन बारात घर के सामने मछली वाले बैठे हैं, उनके आगे ऑफिस खुला है, वहाँ आप लोग खाता खुलवा लीजिए। और मैं तो ये कहूँगा और वो खाता जो है 0% से खुल रहा है, यानी फ्री खुल रहा है, उसमें कोई भी पैसा जमा नहीं होगा। और एक बात और, किसी को ज़रूरत है तो और नहीं है तो अकाउंट जरूर खुलवा लीजिए आप। और जब फ्री ही खुल रहा है तो आप लोग ज़रूर ही खुलवा लीजिए, क्योंकि एक हमारी ID है। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो सब गवर्नमेंट की ही बात कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट उसको मानेगी। यहाँ मैं कोई अपने पास से बात नहीं कर रहा मैं, और ना ही मैं कोई कानून बना रहा हूँ। जो कानून बने हुए हैं उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। आप अंदर आ जाइए, थोड़ा थोड़ा और आगे हो जाओ, थोड़ा जगह तो है, आप अंदर आ जाइए आप। और जो लड़के बाहर खड़े अंदर आ जाइए, जगह तो है बेटा, आप और आगे हो जाओ, बहुत जगह है बेटा। दूसरी बात, राशन कार्ड कितने लोगों को बनवाना है, हाथ उठाएंगे? एक मिनट, आप अंदर आ जाइए प्लीज, जगह है, आ जाओ अंदर आ जाइए, जगह है, रख लीजिए। आप अंदर आ जाइए, जगह है अभी, थोड़ी देर आ जाइए आप लेडीज जो अंदर आ जाओ, आ जाइए आप लोग दुआ कीजिए कि नीचे का आप लोगों के लिए हो जाए, अल्लाह ताला जल्दी से आप लोगों की नीचे की जगह करा दे। मैं देख रहा हूँ कि आपको बहुत परेशानी हो रही है, और जितनी परेशानी आपको है उससे ज़्यादा तकलीफ मुझे भी हो रही है आप लोगों को। एक OBC के जो फार्म बनते हैं, कितने लोग हैं यहाँ, हाथ उठाएंगे? OBC में कौन कौन है? OBC का मतलब है कि खान, पठान, सुन्नी, सैयद को छोड़कर बाकी कितनी बिरादरियां, हाथ उठाएं? सब खान पठान है, हाथ उठाइए सब। देखिए, कोई सैफी हो, कोई कुरैशी बिरादरी का हो, अंसारी हो, धोबी हो, बहुत कास्ट है, जितने भी हैं वो सब अपने एक सर्टिफिकेट बनता है जात बिरादरी का, वो ज़रूर बनवाएं, उससे बहुत फ़ायदे हैं। और बनवाने के लिए मैं ही बैठा हूँ, मैं बनवा कर दूँगा।